होती हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारे माइंड का 10% यूज करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं है, इस 90% को यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, वो एक्सीलेंट कहलाए जाते हैं, वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत से टेस्ट हुए हैं। इनमें से एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को एक साथ लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को उस बीमारी के लिए जो बेस्ट टैबलेट थी वो देनी शुरू कर दी गई और दूसरे ग्रुप को सेम उसी दवाई की तरह दिखने वाली शक्कर की टैबलेट बना के दे दी गई और उन्हें यह बताया गया कि ये वही दवाई है जो पहले ग्रुप को दी गई है। यानी कि एक ग्रुप को सच में दवाई दी गई, दूसरे ग्रुप को बोला गया कि यह सच में दवाई है लेकिन असली में शक्कर की टैबलेट दे दी। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स की रिकवरी बराबर थी। यानी कि जिन्होंने उस बीमारी को ठीक करने वाली दवाई ली वो लोग जिन्होंने टैबलेट के नाम पे शक्कर खाई, दोनों का बराबर रेट था ठीक होने का, हीलिंग रेट बराबर था। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि दवाई ने कुछ कमाल नहीं किया, ये सब किया था उन लोगों की सोच ने, बिलीफ ने कि वो दवाई जो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को ठीक करेगी। ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली और फिर बॉडी को ऐसे ही सिग्नल दिए कि उनकी बीमारी अब ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और वो सच में ठीक होती गई। ये तो थी रिसर्च। अब बात करते हैं आपकी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक स्पीच देने के लिए एक स्टेज पे चढ़े, आपको वो स्पीच पूरी तरह से याद है, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने के तुरंत ही बाद आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं अटक गया तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही आपको पूरी स्पीच अच्छे से याद है, लेकिन आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हो, आप घबराना शुरू हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली, घबराहट वाली बात सोची, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन कुछ पुरानी यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन 90% माइंड उस तरफ चल गया, वो सोचना शुरू हो गया उन पुराने इंसिडेंट्स को जहां पे आप गड़बड़ कर गए थे, जिसकी वजह से आप नर्वस आज फिर हो गए। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी यादें चल रही हैं, फियर चल रहे हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड को और श्योर हो जाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और फिर आप और घबराते हो और नर्वस हो जाते हो और जो याद हुई हुई स्पीच वो भूलनी शुरू हो जाती है। कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। आप जो चाहो उसको हकीकत में पा सकते हो। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है, आपकी हर परेशानी खुशी में बदल सकती है।